नमस्कार साथियों। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कहीं कहीं लॉ ऑफ टॉट्स लिखा हुआ होता है और कहीं कहीं लॉ ऑफ टॉट, और इसको देख के आप कंफ्यूज भी ज़रूर हुए होंगे। तो आज हम लोग इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि ये एस वाला सही है या विदाउट एस वाला सही है, क्या सही है। ये आज हम लोग इसको ये कंफ्यूजन को आज हम लोग दूर करेंगे। तो चलते हैं फिर हम लोग डायरेक्ट शीर्षक पे। ये जो एस वाला है लॉ ऑफ टॉट्स, ठीक है, ये दिया गया था सर जॉन सॉलमंड के द्वारा, जबकि विदाउट एस वाला जो है ये सर फेडरिक पोलॉक के द्वारा दिया गया था। हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये जो एस है, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था, इनके नाम में एस है, ठीक है, जबकि विदाउट एस वाला पोलॉक के द्वारा दिया गया था। तो सॉलमंड के अनुसार क्या था कि जितने भी रॉन्गफुल एक्ट्स हैं वो सभी को कुछ डिफिनिट शीर्षक के अंतर्गत रखा गया था। हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ टॉट्स हैं उसको फिक्स कर दिया गया था और कहा गया था कि यदि प्लेंटिफ को लगता है कि उनके साथ टॉट कमिट हुआ है तो उनको प्रूव करना पड़ेगा कि जो टॉट उनको कमिट हुआ है वो इन्हीं शीर्षक में आते हैं, और यदि वो प्लेंटिफ ऐसा करने में असमर्थ हैं, वो प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो माना जाएगा कि प्लेंटिफ के साथ कोई भी टॉट हुआ ही नहीं है। ये कहना था सर जॉन सॉलमंड का। और सॉलमंड के इस कथन को, ये जो कथन सॉलमंड जो कहे थे, ठीक है, उसको बोला जाता है पिजन होल थ्योरी। इस कथन को क्या बोला जाता है? पिजन होल थ्योरी, ठीक है। और दूसरा जो कथन था ये सर फेडरिक पोलॉक के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसके जो सबसे खतरा समर्थक जो थे ये थे विनफील्ड। और विनफील्ड कहते हैं कि नंबर ऑफ टॉट्स कभी भी फिक्स नहीं हो सकते हैं, ये डिफिनिट नहीं, ये अनडिफिनिट होना चाहिए। अर्थात वो सॉलमंड के थ्योरी को सिरे से नकार देते हैं। इस थ्योरी के उपलक्ष्य में वो दो अपने व्यू रखते हैं। पहला व्यू रखते हैं कि नंबर ऑफ जो टॉट्स होता है ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ टॉट्स की संख्या में बढ़ोतरी करना चाहिए। नंबर ऑफ टॉट्स जैसे ही इंक्रीज होगा तो लोगों को जस्टिस मिलने का चांस बढ़ जाएगा। वो कैसे कि जैसे ही नंबर ऑफ टॉट्स बढ़ गया तो प्लेंटिफ को कभी भी प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि ये किसी विशिष्ट प्रकार के टोट में है, वो नए टोट्स भी बना सकते हैं और वहाँ से जस्टिस मिलने का चांस बढ़ जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो जस्टिस देने वाले हैं अर्थात जज, उनको कोई भी न्यू टोट रिकॉग्नाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी बाधा नहीं होगा, कानून के द्वारा कोई भी बाधा नहीं होगा कि इसी में आपको फिक्स करना है। न्यू टॉट्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इससे भी जस्टिस मिलने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है।